ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा कहते हैं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हारी परिस्थिति से अनजान हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे जीवन में हो रहे कष्ट, तुम्हारी शारीरिक समस्या एवं पारिवारिक समस्या से अनजान हूँ। मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आ रही है, तुम्हारे बच्चों के साथ भी कुछ समस्याएं चल रही है। मैं तुम्हारे हर समस्या से अवगत हूँ। तुम्हारे घर परिवार और कारोबार में हो रही समस्या के बारे में भी सब कुछ पता है मुझे, और मैं इस पर कार्य भी कर रहा हूँ। लेकिन बच्चे, पिछले जन्म के कर्म का फल तो इस जन्म में मिलना तय होता है, इसीलिए तुम्हें यह सब थोड़ा झेलना पड़ेगा। क्योंकि तुम जानते हो कि कर्म लौट के आते हैं, लेकिन हाँ, मैं उस कर्म के जो भी फल है, अगर वो कष्टकारी है, मैं उसे थोड़ा कम कर सकता हूँ। क्योंकि तुम इस जन्म में मेरी भक्ति पूरी श्रद्धा से कर रहे हो, इसीलिए तुम ज्यादा परेशान मत रहो। अपने कर्म पे ध्यान दो, अच्छे कर्म करो, अपने बाबा का भक्ति करो। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं इस सभी समस्या का जल्द ही निपटारा कर दूंगा। इसीलिए तुम उदास मत हो, अपने आप को कष्ट पहुंचाना बंद करो। मुझे और अपने बाबा को दोष ही देना भी बंद करो। तुम क्यों नहीं समझते कि मैं हमेशा हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं आज यह आश्वासन देने आया हूँ तुम्हें कि अब तुम्हारी हर एक इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। अब वह समय भी बहुत निकट है, तुम्हारी सफलता तय है। तुम अपनी मंजिल से बस कुछ कदम की दूरी पर हो। मैं जानता हूँ तुमने बहुत लोगों से अपनी दूरी बना ली है, क्योंकि तुमने उन पर आंख बंद करके भरोसा किया था। तुमने सोचा कि वे तुम्हारे सुख और दुख में साथी बनेंगे, लेकिन वे सिर्फ सुख के साथी बन के रह गए। उन्होंने तुम्हारा दुख में साथ नहीं दिया। इसीलिए तुम उन लोगों से दूर रहने लगे हो, परंतु सब कुछ इसके विपरीत होता चला गया। इसीलिए तुमने उसकी दूरी बना ली। तुमने यह ठान लिया है कि वैसे लोगों से खुद को अलग ही रखोगे। अब इस दुनिया में और इस दुनिया की भीड़ से तुम अलग रहना पसंद करते हो, जिसके कारण तुम मेरे और भी करीब आ गए हो। तुम्हारे मन में मेरे लिए श्रद्धा, भक्ति और सब्री और भी ज्यादा बढ़ गया है। तुम मेरी इतनी ज्यादा पूजा और भक्ति करते हो कि मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। परंतु कभी कभी तुम मुझ पर संदेह भी जताते हो कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा या नहीं करूंगा, तुम्हारे कष्ट मैं दूर करूंगा या नहीं करूंगा। तो बच्चे, तुम्हें मेरी भक्ति के बीच संदेह तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच सिर्फ श्रद्धा और भक्ति ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा इसके बीच किन्हीं और चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाशमय होगा। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा है, अब उसका तुम्हें परिणाम प्राप्त होगा। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में मदद करूंगा। मैं हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। यह जानते हुए कि तुम परेशान हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। इसीलिए मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। क्या तुम जानते हो, हमारे जीवन के उतार चढ़ाव हमारी परीक्षा लेने के लिए होती है। इसीलिए घबराना नहीं। कुछ पिछले जन्म का कर्म होता है जिसे हमें इस जन्म में भी झेलना होता है, लेकिन उस परिस्थिति में भी तुम्हें विचलित नहीं होना है। मेरा भरोसा रखना है। मुझ पे भरोसा रखो बच्चे। मुझे यानी तुम्हारे साईं को सिर्फ श्रद्धा और सबरी चाहिए। इसीलिए जब साईं परीक्षा ले रहे हो तो घबराना नहीं, विश्वास बना के रखना। तुम्हारी श्रद्धा और सबरी ही तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारे साईं को सिर्फ श्रद्धा और सबरी चाहिए। तुमसे आगे तो मैं खुद सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हारा सौभाग्य बदलने वाला है। अपने मन को अच्छे विचारों में लगाओ, नाम जप करो, तुम्हारा गलत चीजों से भटकाव समाप्त हो जाएगा। तुम ही कहते हो कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं।
फिर तुम अपने मार्ग से क्यों भटक रहे हो? तुम जरा भी उदास मत हो, तुम्हारा शीघ्र ही सपना पूर्ण होने वाला है। जब मैंने तुमसे वादा किया है और जब मैंने तुमसे विश्वास दिया है, तो मैं हाथों की लकीरों को भी बदल दूंगा। इसीलिए मुझ पर विश्वास रखो और मेरा नाम जप करते हुए आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद तुम पर बना रहेगा।